अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर का मोहसिन नकवी से क्या रिश्ता है? पाकिस्तान के कौन कौन से जनरलों ने अपनी बेटियां बड़े बड़े सियासी घरानों और कारोबारी सेठों के बच्चों से ब्याईं? हमारे टीवी चैनल्स पर गला फाड़ फाड़ कर मुखालिफिन के खिलाफ नारे लगाने और एक दूसरे के गिरबान पकड़ने वाले सियासतदान अंदर खाने एक दूसरे के कितने करीबी रिश्तेदार लगते हैं। हमारी अशराफिया के वो कड़वे सच जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताए हों। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि हमारे कौन कौन से जर्नैल की जजेस, सियासतदानों और मीडिया ग्रुप्स के मालकान के साथ रिश्तेदारियां हैं। नाजरीन, पाक फौज के मौजूदा सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर की बीवी का नाम इरम नकवी है, जो कि जंग से तल्लक रखती हैं। चेयरमैन पीसीबी और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जनरल आसिम मुनीर की अहलिया के भाई हैं, जबकि एएसपी शहरबानो नकवी भी आर्मी चीफ की बीवी की सगी भांजी हैं। मोहसिन नकवी की अहलिया चौधरी परवेज इलाही की सगी भांजी हैं। मोहसिन नकवी के सुसर एसएसपी मोहम्मद अशरफ थे, जिन्हें 90 की दिहाई में लश्कर जंगवी के सैयद गुलाम रसूल शाह ने कत्ल कर दिया था। मोहम्मद अशरफ की दूसरी बेटी, जो कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की साली लगती हैं, वो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक की अहलिया हैं। दोस्तों, ये सारी वो बातें हैं जो हमारे सोशल मीडिया पर कई माह से चल रही हैं और हमारी आवाम बगैर तस्दीक किए इनको धड़ल्ले से शेयर कर रही है। नाजरीन, सच तो ये है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की अहलिया मोहसिन नकवी की बहन नहीं है और ना ही एएसपी शहरबानो का सिपह सालार से कोई रिश्ता है। बहरहाल सैयद आसिम मुनीर झंग की सादात फैमिली से तल्लक जरूर रखते हैं, जिसे हम आगे जाकर आपको बताएंगे और आप ये जान सकेंगे कि जनरल आसिम मुनीर का ससुराली खानदान असल में कौन है और इनकी गुजरात के चौधरियों से क्या कुराबतदारी है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान में कायद आजम के साथ थे। काजी ईसा के भाई काजी मूसा भी कौमी सियासत करते रहे। काजी मूसा की वफात के बाद इनकी गैर मुल्की बीवी जेनिफर मूसा सियासत में आई और भुट्टो साहब के दौर में MNA मुंतखब हुई। इनके अकलौते बेटे जहांगीर अशरफ काजी काजी फायज ईसा के चचाजाद हैं। जहांगीर अशरफ इंडिया और अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब रहे हैं, जबकि बलोच कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी भी काजी फायज ईसा की फैमिली से करीबी रिश्तेदारी रखते थे। यही नवाब खैर बख्श मरी साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब अकबर बुगटी के समधी थे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल नून लीग लाहौर के सदर मरहूम परवेज मलिक के समधी हैं। उमर अता बंदियाल की साहबजादी सहर जरीफ की नून लीग के परवेज मलिक के बेटे बैरिस्टर मलिक अहमद परवेज से 2013 में शादी हुई। सहर जरीफ बंदियाल की सास साइस्ता परवेज मलिक और देवर अली परवेज मलिक भी MNA रह चुके हैं। सहर बंदियाल के सुसर परवेज मलिक साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के भाई थे, जबकि इनकी बहन यास्मीन रहमान भी नून लीग की साबिक MNA रह चुकी हैं। आपको बताते चलें कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के वालिद FK बंदियाल मशहूर ब्यूरोक्रेट थे, जो कि फेडरल सेक्रेटरी और इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे। दोस्तों, यही FK बंदियाल थे जिन्होंने अपने भांजे फरूक बंदियाल को जनरल जिया के दौर में होने वाली अदाकारा शमीम डकैती के केस से छुड़वाया था। PTI के फैसलाबाद से MNA का इलेक्शन लड़ने वाले अली अफजल शाही के ससुर का नाम अमीर भट्टी है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं। इनके वालिद चौधरी अफजल शाही और चचा लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल शाही दोनों सियासतदान हैं। नाजरीन, जहांगीर खान तरीन की बीवी पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की बहन है। मखदूम सैयद अहमद महमूद और यूसुफ रजा गिलानी जहांगीर तरीन की अहलिया के फर्स्ट कजन्स हैं। मरहूम पीर पिगारा सैयद यूसुफ रजा गिलानी के सके खालू थे, जबकि मखदूम सैयद अहमद महमूद के मामू थे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त और सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी की अहलिया मौजूदा पीर पिगारा सिबगतुल्लाह राशिदी की हमशीरा हैं। यूसुफ रजा गिलानी के बड़े साहिबजादे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की बीवी पिछले पीर पगाड़ा की पोती हैं। मखदूम सैयद अहमद महमूद और शाह महमूद कुरैशी भी एक दूसरे के समधी हैं। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया महरीन कुरैशी का ताल्लुक बागबानपुरा लाहौर की मियाँ बिरादरी से है। वो साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ अमीनुद्दीन की पोती और मियाँ कासिम जिया की बहन है। महरीन कुरैशी के चचा मियाँ सलाहुद्दीन की शादी अलामा मोहम्मद इकबाल की छोटी बेटी से हुई और अंदरून लाहौर की बारूद खाना हवेली के मुकीम मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन महरीन कुरैशी के चचाजाद भाई हैं। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के वालिद डॉक्टर MD तासीर के निकाह के गवाह अलामा मोहम्मद इकबाल थे। हमारे मौजूदा सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक सादात घराने से है और रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले जनरल आसिम मुनीर खुद और उनके दोनों भाई कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर हाफिज कुरान हैं। जनरल आसिम मुनीर की अहलिया इरम नकवी का ताल्लुक ओकाड़ा की सादात फैमिली से है
اور ارم نقوی کا ننیال پنجاب کے ضلع جھنگ میں آباد ہے۔ ناظرین، محسن نقوی جو کہ چیئرمین PCB ہیں اور پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، ان کا تعلق بھی پنجاب کے ضلع جھنگ سے ہے۔ تاہم محسن نقوی کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کی اہلیہ ارم نقوی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سسرالی خاندان جھنگ آیا، تب یہ محسن نقوی کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جھنگ میں آبائی گھر اس وقت نیوز چینل سٹی 41 کا دفتر ہے، اور جہاں تک یہ خبر ہے کہ ارم نقوی محسن نقوی کی بہن ہے، تو یہ خبر صرف ایک جھوٹ ہے۔ محسن نقوی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہیں، اور ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ محسن نقوی کے سسر اشرف مارت کو 6 مئی 1997 کو گجرانوالہ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ تب ان کے قتل کے الزام میں جھنگ کے MNA اعظم طارق کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد میں اس قتل کیس میں لشکر جھنگوی کے غلام رسول کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ محسن نقوی کی ساس چودھری پرویز الہی کی سگی بہن ہیں۔ محسن نقوی کی اہلیہ کی دوسری بہن جو رشتے میں چودھری پرویز الہی کی بھانجی لگتی ہیں، ان کی شادی چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے صالح حسین سے ہوئی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ محسن نقوی کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے ہے، اور وہ 24 نیوز، سٹی 42، سٹی 41 سمیت کئی ٹی وی چینلز کے مالک ہیں۔ اٹک سے PTI کے سابق MNA میجر طاہر صادق چودھری شجاعت حسین کے بہنوئی ہیں۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ شہباز شریف کی اہلیہ نرگس کھوسہ کے بھائی تھے۔ آصف سعید کھوسہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنانے والے جج سید نسیم حسن شاہ کے داماد تھے۔ شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ دورانی شہباز شریف سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کی بیوی تھیں، اور اسی غلام مصطفیٰ کھر کی بھتیجی ہنا ربانی کھر سابق وزیر خارجہ رہ چکی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔